हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोर्चुला पासलीन के बारे में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। विंटर उसका डोरमेंसी का टाइम था। धीरे धीरे वो जो है डोरमेंसी से निकल रहा है। जैसे जैसे सर्दी कम हो रही है तो वो फ्लावरिंग करेगा, उसी के बारे में बात करूँगी। उससे पहले मैं गार्डन में दिखा रही हूँ कि क्या क्या फ्लावर खिले हुए हैं। फ्रेंड्स, ये सर्दी के फ्लावर हैं जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने के कारण से फ्लावरिंग नहीं कर पा रहे थे। अभी जो सर्दी थोड़ा कम हुई है, धूप निकलने लगी है तो फ्लावरिंग हो रही है। देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है पिटोनिया में। और रोज़ भी थोड़े खिलने लगे हैं। रोज़ भी जो है बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने के कारण से नहीं खिल पा रहे थे। ये जो गेंदा है मैंने इसको सीड से ग्रो किया हुआ है। इसके बाद एक और गेंदा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए इसको लड्डू गेंदा बोलते हैं। और ये देखिए रोज़ कितना बड़ा खिला हुआ है। जेरेनियम के फ्लावर खिल रहे हैं। मेरे पास दो कलर हैं जेरेनियम के, एक रेड कलर भी है। गुलदाउदी भी अभी खिल रहा है और ये मई जून तक फ्लावरिंग करेगा। लेकिन इसके साइज़ जो हैं फूलों के वो छोटे हो जाते हैं। फ्लावरिंग तो होती है मेरे घर में काफ़ी टाइम तक। ये जरबेरा है। और गुलदाउदी के दो कलर अभी मुझे खिले हुए दिख रहे हैं फ्रेंड्स। और इनके जो साइज़ हैं वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी। तो मैं आज बात करूँगी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट हमारा जो पोर्चुला पासलीन है। और विंटर से के टाइम पर इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। दिसंबर और जनवरी में ये डोरमेंसी में चला गया था। इसमें फ्लावरिंग बहुत कम हो गई थी और पत्तियां गलने लगी थी। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। हर जगह पे ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई बोलते हैं इसे ऑफिस फ्लावर, और कोई 9 o'clock का फ्लावर बोलते हैं। जहाँ जहाँ अलग अलग नामों से हर जगह पे ये बोला जाता है। फ्रेंड्स, इसको आप 2 महीने के लिए आप सेव कर सकते हैं और पूरे साल ये फ्लावरिंग करता है, पूरे साल चलता है। लेकिन जो विंटर के 2 महीने होते हैं, दिसंबर और जनवरी में हमारे यहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ी थी तो ये इसकी फ्लावरिंग कम हो गई थी। तो मैंने इसको उठा के एक ऐसी जगह पर रख दिया था जहाँ की कोहरा कम गिरता था, ओस कम गिरती थी इसके ऊपर। और बास्केट मुझे खाली करने थे क्योंकि विंटर के फ्लावर्स के लिए बहुत सारे पॉट चाहिए थे। तो मैंने इनको ऐसी जगह पर रख दिया था जहाँ इनमें ओस कम गिर रही थी। एक साइड से दीवार थी और एक साइड से पेड़ थे। तो इस तरह से मैंने बंचेज में इनको सेव कर दिया था, जिससे कि ये अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। देखिए एक साइड से दीवार थी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से रख सकते हैं। अगर आपके पास पॉट हैं तो उनमें पॉट में रख दीजिए और ऐसी जगह पर पॉट को रख दीजिए जहाँ की ओस कम गिरती हो। और जो पोर्चुला पासलीन है उनको इस तरह की जो बास्केट होती हैं फ्रेंड 10-20 रुपए में आती हैं, उनको 1-2 साल आप यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप इनकी हैंगिंग बना सकते हैं पोर्चुला पासलीन की। और इस तरह के जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं वो भी हमारे घरों में निकलते रहते हैं। और इस टाइप के जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं इनमें जो ये हैंगिंग बास्केट हैं काफ़ी अच्छी चल जाती हैं पोर्चुला पासलीन की। और काफ़ी दिन तक चलते हैं। और इसकी क्या है, मिट्टी जो है हमें हल्की बनानी पड़ती है। जो भी हम हैंगिंग्स बनाते हैं अगर उसकी मिट्टी हल्की बनाते हैं और उसके पॉट का वेट थोड़ा वज़न कम होता है तो ये जो प्लांट हैं काफ़ी दिन तक इन प्लास्टिक के डब्बों में चल जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इनके जो प्लास्टिक के डब्बे थे उनको बना लिया है। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसकी मिट्टी बनाने के लिए आपको कोई ख़ास मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप अगर नया प्लांट लगा रहे हैं, गोबर की खाद अगर आप डाल देते हैं या कोई भी कंपोस्ट डाल देते हैं, किचन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, तो ये आगे जाके बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद आप सूखी खाद इसमें डाल नहीं पाएंगे क्योंकि सूखी खाद डालने के लिए इसमें जगह नहीं बचती, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं इतनी फैल जाती हैं। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आप बस 2 महीने जो दिसंबर और जनवरी के हैं उस टाइम पे ये नहीं लगेगा। और उसके अलावा आप पूरे साल इसको लगाइए छोटी छोटी कटिंग को, तो हज़ारों प्लांट आप इसके बना सकते हैं। छोटी से छोटी कटिंग आप लगाएंगे तो आपके घर में ये हज़ारों प्लांट बना देगा और कभी भी जाएगा नहीं। अगर थोड़ा सा सर्दी से आप इसकी केयर कर लेते हैं, अगर आपके यहाँ सर्दी पड़ती है तो, अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो। और जैसे जैसे आपके प्लांट में जो है वो घास दिखती रहे उसको निकालते रहना है। फ्रेंड्स, अभी देख रहे हैं कि जैसे डोरमेंसी से निकल रहा है तो इसमें आपको जगह दिख रही है थोड़ी सी। और साइड साइड में क्या करूँगी, मैं हल्की सी गुड़ाई कर दूँगी। इसमें आप गुड़ाई भी नहीं कर सकते हैं उसके बाद में जब ग्रोथ हो जाएगी। तो मेरे पास एक आयरन की स्टिक है, आप भी इस तरह से हल्की सी इसकी गुड़ाई कर सकते हैं और जो घास फूस खरपतवार है उसको निकाल सकते हैं। और इस टाइम पर आप गोबर की खाद दे सकते हैं इसको। उसके बाद आप गोबर की खाद देना आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा क्योंकि इसकी जड़ें इतनी फैल जाती हैं। तो गोबर की खाद या सूखी कोई भी कंपोस्ट नहीं दे सकते हम, लिक्विड कंपोस्ट ही देना पड़ता है। तो इस टाइम पे मैं इसको स्टार्टिंग में गोबर की खाद दे रही हूँ।
जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छी चलेगी। इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और ये बहुत ही जल्दी मिट्टी में मिल जाएगी। तो जो इसकी ग्रोथ है इस टाइम पर हमें इसको बढ़ाना है, जल्दी जल्दी इसकी ग्रोथ चाहिए। तो अभी जैसे हम अभी इस टाइम पर लगा रहे हैं, तो मेरे तो ये पहले से लगे हुए हैं, अगर नया लगाएंगे तो भी आपको मार्च में फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो इस तरह से इसकी केयर करनी है, बहुत कम केयर में चलने वाला है। और आप किचन वेस्ट की कंपोस्ट भी इसको दे सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या करना है, जब भी आप अगर हैंगिंग बना रहे हैं इसके, तो आपको हैंगिंग बनाने के लिए सबसे पहले उसकी मिट्टी को बहुत हल्का बनाना है, जिससे कि आपका जो पॉट है काफ़ी दिन तक चल पाए, उसका वेट जो है ज़्यादा ना हो। अगर वेट ज़्यादा होगा तो वो गिरने लगेगा, टूट जाएगा। तो वेट कम करने के लिए हमें क्या करना है कि मैं किचन वेस्ट बना के रखती हूँ, ऐसे सुखा के रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन वेस्ट ही डालूँगी। मैंने कपड़े से इसको कपड़े को डबल कर लिया और कपड़े को फैला दिया है, जिससे कि डायरेक्ट मिट्टी नीचे ना गिर जाए। तो ये जो पत्तियां डाल रहे हैं हम, ये भी धीरे धीरे हमारे प्लांट में की मिट्टी में मिल जाएगा और कंपोस्ट बन जाएगी, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप दो फ़ायदे इसके हो सकते हैं। एक तो हमारा जो पॉट है वो हल्का हो जाएगा और हमारे प्लांट को जो है किचन वेस्ट की कंपोस्ट भी धीरे धीरे डिकम्पोज होकर हमारे प्लांट को मिलती रहेगी। तो इस तरह से आप हल्की सी जो है अपने पॉट में इस तरह से किचन कंपोस्ट मिला सकते हैं। जो मेरा लास्ट ईयर का जो प्लांट था, देखिए पूरा ही मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो उसकी जो जड़ें हैं उनको भी मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी, जिससे कि वो और भी अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो एक बार फ्लावरिंग दे चुका है एक सीजन में। तो उसकी जड़ों को भी कट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसकी और न्यू ग्रोथ होए और भी अच्छा वो मतलब फ्लावरिंग करे। तो हमें क्या करना है कि जो इसकी ब्रांचेस सूख गई हैं उनको कट करके निकालना है, जो उसमें खरपतवार है उसको निकाल देना है। उसके बाद हम वो खरपतवार भी निकालने का टाइम नहीं रहता है। जैसे जैसे आपके पॉट में थोड़ी सी घास आपको दिखे तो आपको तुरंत निकाल देना है उसको, वरना घास और जो हमारा पॉर्चुला होता है ना, उसकी जड़ें इतना फैल जाती हैं, पता ही नहीं चलता पॉर्चुला की जड़ें हैं या घास की। तो इसलिए छोटे छोटे जब खरपतवार निकल रही पैदा हो रही तो ही हमको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी और हम लोग जो है वो जो पॉट है उसमें घास ज़्यादा दिखने लगती है। तो इस तरह से छोटे छोटे खरपतवार को हमें निकालना है और इस टाइम पर साइड साइड से गुड़ाई करके और सूखी कंपोस्ट दे सकते हैं। मैंने गोबर की खाद दी है, आप वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको पॉर्चुला में गुड़ाई भी नहीं कर सकते, घास से निकालना धीरे धीरे हाथ से निकालनी पड़ती है और इसको लिक्विड देना चाहिए उसके बाद, जब इसकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। क्योंकि देखिए लिक्विड देने से ही इसके प्लांट को डायरेक्ट मिलेगी खाद। इस तरह से आप जो हमारे प्लांटर होते हैं इनमें होल करके भी आप लगा सकते हैं। मैंने ज़्यादा होल नहीं किए, मैंने एक ही ऊपर लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। और जैसे आपका प्लांट ग्रोथ करने लगे तो इसको लिक्विड देना शुरू कर दीजिए, जैसे नॉर्मल हम चाय की पत्ती का लिक्विड देते हैं, या घर में हम लोग चावल धोते हैं, दाल धोते हैं और सब्जियां धोते हैं, उसका लिक्विड आप इकट्ठा कर लीजिए और उसको अपने प्लांट को दे दीजिए फ्रेंड्स। बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। देखिए कैलेंडुला में फ्लावरिंग हो रही है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।